गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सब बच्चे अच्छे होंगे बेटा। आज हम लोग क्लास 7th का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, साइंस का अपन थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का। इस चैप्टर पे बेस्ड 3 वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। चैप्टर नेम इज़ फाइबर टू फैब्रिक एनिमल फाइबर्स। चैप्टर का नेम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक एनिमल फाइबर्स। ठीक है, 2 वीडियोस आपको मिल चुके हैं। सिल्क वाला पार्ट हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वूल। क्या पढ़ेंगे? वूल। वूल का पार्ट 3 वीडियो जो था, चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो, उसमें मैंने वूल को आपको डिस्क्राइब किया था। वूल का इंट्रोडक्शन बताया था आपको, सोर्सेज बताए थे वूल के। आज मैं आपको बताऊंगी हाउ कैन वी मेक अ वूल। वूल के सोर्सेज क्या थे बेटा? कहाँ से मिल रहा था? एनिमल से मिल रहा था। कौन से एनिमल से मिल रहा था? शेप, याक एंड सम ब्रीड्स ऑफ गोट। किस किस से मिल रहा था? अल्पाका, और एक और नाम बताया था मैंने आपको, अल्लामा। ये सब क्या थे? क्या थे? इनसे हमें क्या मिल रहा था? वूल मिल रहा था। एनिमल्स से जिनसे हमें वूल मिल रहा था। ठीक है, शेप, याक, अल्पाका, अल्लामा, और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स थी गॉड की। ठीक है, नाउ टुडे वी स्टडीड मेकिंग ऑफ वूल। आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी मेक अ वूल। अब इनके जो हेयर है, इनसे हमें वूल तो मिल रहा है, लेकिन वो किस तरह से मिल रहा है। लेट अस लर्न हाउ द हेयर ऑन द बॉडीज ऑफ दीज एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? अल्पाका, अल्लामा, याक, शीप, गॉट और ब्रीड्स ऑफ गॉट्स। कि ये जो इतने सारे जो एनिमल्स हैं, उनके जो हेयर हैं बॉडीज के ऊपर में, उनसे हम क्लोथ्स कैसे ट्रांसफर करते हैं, या उनकी जो बॉडी के हेयर है उसको हम वुल में कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। आज मैं आपको ये चीज़ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसका बेटा एक प्रोसीजर होता है ट्रांसफ़र करने का। उसमें फर्स्ट आता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग। सबसे पहले रियरिंग एंड ब्रीडिंग होती है। आफ्टर दैट होता है आपका शीयरिंग। आफ्टर दैट होता है अपना स्काउरिंग। क्या होता है? स्काउरिंग। फर्स्ट क्या था? रियरिंग एंड ब्रीडिंग, सेकेंड शीयरिंग, थर्ड स्काउरिंग, फोर्थ सॉर्टिंग, फिफ्थ रिमूविंग ऑफ बर, सिक्स्थ डाइंग एंड सेवेंथ मेकिंग यार्न। 7 क्या है इसमें? स्टेप्स हैं। किसके? एनिमल की जो हेयर है, सॉफ्ट हेयर, उनकी बॉडी के हेयर, उससे वुल बनाने के। तो अपन एक एक स्टेप देखते हैं। फर्स्ट आते हैं पहले रियरिंग एंड ब्रीडिंग पे। क्या है? फर्स्ट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग। ओके, आपको रियरिंग का मतलब पता है क्या? रियरिंग का मीनिंग होता है जब तक कि उनके हेयर पूरे अच्छे से ग्रो नहीं हो जाते हैं, जब तक हम उसकी केयर कर रहे हैं। जब हेयर ग्रो हो रहे हैं उस टाइम हम जो उनकी केयर कर रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं? रियरिंग। और ब्रीडिंग मीन्स उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ाना, मीन्स उनके हेयर के ग्रोथ इंक्रीज करना। तो देखिए, शिप आर रियर्ड बाय, कौन करेगा शिप को रियर्ड बेटा? शेफर्ड। कौन करेगा? शेफर्ड। शिप आर रियर्ड बाय शेफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सभी जगह पर शिप को रियर्ड कौन करता है? शेफर्ड करता है। इफ़ यू ट्रेवल इन माउंटेन्स, यदि हम माउंटेन्स में ट्रेवल करेंगे, यू विल कम अक्रॉस, तो हम क्या देखेंगे? ह्यूज हर्ड्स देखेंगे शिप की, जो कि ग्रेजिंग कर रहे हैं माउंटेन्स में और ओपन एरियाज में। ठीक है, इफ यू ट्रेवल इन माउंटेन्स यू विल कम अक्रॉस ह्यूज हर्ड्स ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द माउंटेन्स एंड ओपन एरियाज। यदि हम ट्रेवल करें माउंटेन्स में तो हम क्या देखेंगे? ह्यूज हर्ड देखेंगे शिप का, जो कि क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं, मीन्स चराई कर रहे हैं। ग्रेजिंग मीन्स चराई कर रहे हैं। ह्यूज मीन्स विशाल। ह्यूज मीन्स विशाल। ह्यूज का मीन्स क्या होता है? विशाल। और हर्ड का मीनिंग होता है बेटा झुंड। इफ़ यू ट्रेवल इन माउंटेन, यदि हम माउंटेन की तरफ घूमने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो विशाल एक बहुत बड़ा झुंड है शिप का, भेड़िए का, वो क्या कर रहा है? भेड़ों का चरवाहा चराई कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर कर रहा है चराई? माउंटेन में और ओपन एरिया में। शिप मोस्टली फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स। शिप मोस्टली क्या खाती है? ग्रास और लीव्स। दे आर ऑल्सो गिवन ग्रेन्स, और ये हमको क्या देते हैं बेटा? ग्रेन्स देते हैं, कॉर्न्स देते हैं एंड ऑयल केक्स देते हैं। क्या क्या देते हैं? ग्रेन, कॉर्न एंड ऑयल केक। When the sheep have a thick layer of hair on their body, they are ready for shaving. जब भी शिप के ऊपर क्या होती है? शिप के पास एक थिक लेयर होती है हेयर की, एक मोटी लेयर आ जाती है हेयर की उनकी बॉडी के ऊपर में, तो हमें क्या करनी पड़ती है? उनकी शेविंग करनी पड़ती है। ठीक है, वो रेडी हो जाते हैं शेविंग के लिए। इतना आया समझ में? बाल उगाना। रियरिंग एंड ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं? उनके हेयर्स को ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रो अप कर रहे हैं। तो शिप आर रियर्ड बाय शेफर्ड। कौन रियर करता है शिप को? शेफर्ड वियर करता है। और जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर ये हमें मिलते हैं, वहाँ पर इनका एक विशाल झुंड मिलता है जो कि
चराई करता है, मतलब खाना खाता रहता है, फीड करता है खुद को। और ये फीडिंग में क्या लेते हैं बेटा, ग्रास एंड लीव्स लेते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो गिवन ग्रेन्स, कॉर्न्स एंड ऑयल केक्स। ये क्या और लेते हैं, ग्रेन्स, कॉर्न्स और ऑयल केक्स भी ये खाते हैं। व्हेन द शिप हैव अ थिक लेयर ऑफ हेयर, जब इनकी बॉडी पे एक मोटी लेयर बन जाती है, बड़ी मोटी लेयर बन जाती है हेयर की, तो अपन इनकी क्या कर देते हैं, शेविंग कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन शेयरिंग पे। शेयरिंग नेक्स्ट पॉइंट स्टेप होता है। अब इनकी शेविंग करेंगे अपन, है ना, मोटी लेयर आ गई तो। अभी हमने ग्रो अप करे थे हेयर। शेयरिंग, शेयरिंग में देखिए क्या होता है, द हेयर कोट ऑन शीप्स बॉडी इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। अब जो हेयर कोट है, बालों का जो एक कोट पहन लिया शिप ने खुद की बॉडी पे, उसको रिमूव किया जाता है किसके थ्रू बेटा, शेयरिंग के थ्रू। किसके थ्रू, शेयरिंग के थ्रू। शेयरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल रेजर एंड इज जस्ट लाइक अ हेयर कट फॉर द शिप। शेयरिंग क्या होती है, केवल और केवल क्या होती है ये बेटा, मैकेनिकल रेजर से अपन उनकी रेजिंग करते हैं, और मतलब उनका हम हेयर कट करते हैं शिप का नॉर्मली, और कुछ भी नहीं होता शेयरिंग का मीन्स। जैसा कि घर में अपने पापा, अपने डैडीज जो है वो अपना शेविंग करते हैं अपने रेजर से, उसी तरह से इनकी भी रेजर से शेविंग की जाती है, लेकिन इनका रेजर एक मैकेनिकल रेजर होता है, पापा वाला छोटा रेजर नहीं होता। इट इज डन इन समर एज द टेम्परेचर इज हाई एंड द शिप कैन लिव विदाउट द फर। अब ये काम हम अगर विंटर में करेंगे तो उनको शिवरिंग होगी, उनको ठंड लगने लगेगी, वो बीमार होंगे और एक दिन वो मर जाएंगे, इसीलिए डाइड हो जाएंगे। इसीलिए हम ये काम कब करते हैं बेटा, समर्स में करते हैं, जबकि हमारा टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। तो ये कब किया जाता है, ये वर्क समर में किया जाता है, हाई टेम्परेचर में। एंड द शिप, और क्या होता है इसको करने से, जो हमारी शिप है वो बिना फर के रह सकती है उस टाइम पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। द हेयर रिमूव्ड फ्रॉम द शिप्स बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, फ्लीज। क्या बोलेंगे, फ्लीज। जो रिमूव कर रहे हैं अपन शिप की बॉडी से हेयर, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फ्लीज। क्या है ये, फ्लीज। फ्लीज मीन्स मुंडन। हम जो बाल हटा रहे हैं उसकी बॉडी से मुंडन करते हैं, छोटा बेबी होता है हमारे घर में, उसका मुंडन होता है। इसी तरह से जो शिप की बॉडी से फ्लीज, बॉडी से अपन हेयर हटा रहे हैं उसको अपन बोलेंगे फ्लीज, मीन्स मुंडन। नेक्स्ट आते हैं अपन टॉपिक स्काउरिंग पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, स्काउरिंग। स्काउरिंग में देखिए, द फ्लीज कंटेन्स अ लॉट ऑफ ग्रीस, स्किन एंड अदर वेस्ट मटेरियल। अब आपने जब फ्लीज को हटाया तो उसमें क्या आ गया, ग्रीस आ गई, मीन्स चिकनाई आ गई, स्किन आ गई, उनकी स्किन भी आ जाती है कई बार हल्की सी, एंड अदर वेस्ट मटेरियल भी आ जाता है उनकी बॉडी का। इट इज थॉरोली वॉश्ड टू रिमूव ऑल दिस मैटर। तो इसीलिए इस वाले जो हमारी फ्लीज है उसको हम क्या करते हैं बेटा, वॉश करते हैं। फ्लीज देखिए कैसी होती है, फ्लीज का डायग्राम ये है, इस तरह की होती है, उनके बाल जो होते हैं उसको अपन ने हटा दिया, फ्लीज बन गई है। अब जो फ्लीज है हमने उसको, हम यहाँ शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग करके क्या बनती है, हमारी फ्लीज बन जाती है, जो आपको ऊपर शो करी थी। अब इसकी स्काउरिंग करते हैं, मीन्स इसके अंदर से हम ये सारा जो इसमें बेकार मटेरियल आ गया है उसको हटाते हैं, और ये मटेरियल को हटाना क्या कहलाता है अपना, स्काउरिंग कहलाता है, ठीक है। स्काउरिंग इज डन विथ सोप और डिटर्जेंट और डाइल्यूटेड एसिड सॉल्यूशन। स्काउरिंग कैसे की जाती है, सोप से, डिटर्जेंट से और डाइल्यूटेड एसिड सॉल्यूशन से, टू डिजॉल्व ऑल वेजिटेबल मैटर एंड ग्रीस, जिससे कि जितना भी वेजिटेबल मैटर है, जो भी उनका डेड स्किन है, डिकेड स्किन है, जो भी ग्रीस आया है, और जो भी उनका अदर वेस्ट मटेरियल है, वो सारा उसमें क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट हम आते हैं सॉर्टिंग। अब क्या करेंगे अपन ने, स्काउरिंग कर ली, मीन्स वेस्ट मटेरियल हटाया फ्लीज में से, अब हम करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में देखिए, आफ्टर वॉशिंग एंड डाइंग, उनको वॉश कर लिया, डाई कर लिया, तो वुल फाइबर्स आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द टेक्सचर। तो जो वुलन का फाइबर है वो क्या हो जाएगा हमारा, सेपरेट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, और वो किस पर बेस्ड करेगा बेटा, टेक्सचर पे बेस होगा। किस पे बेस होगा, वो टेक्सचर पे बेस होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा था, रियरिंग करी, ब्रीडिंग करी, फिर शेयरिंग करी, फिर स्काउरिंग करी। स्काउरिंग के बाद में हमने उनको सुखाया था, ड्राई किया था, और जो वुल का फाइबर था उसको हमने अब सेपरेट कर लिया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि उसके टेक्सचर पर बेस्ड है। छोटा वाला अलग करा, बड़ा वाला अलग करा, मोटा अलग, पतला अलग, इस तरह से, ठीक है। सॉर्टिंग कर दी। देखिए यहाँ सॉर्टिंग हो रही है, डायग्राम है, सॉर्टिंग ऑफ वुल मैनुअली होती है ये, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब रिमूविंग ऑफ बर। नेक्स्ट आएंगे अपन पेज नंबर 35 पे, रिमूविंग ऑफ बर। क्या है, रिमूविंग ऑफ बर। इन दिस प्रोसेस स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर रिमूव्ड एंड द वुल इज वॉश्ड अगेन।
अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो हमारे स्मॉल फ्लफी फाइबर्स थे उनको हमने दोबारा से रिमूव करा और वुल को हमने क्या कर दिया, दोबारा वॉश कर दिया। क्या होता है रिमूविंग ऑफ वर्म में, इन दिस प्रोसेस स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर रिमूव्ड। फ्लफी फाइबर्स क्या हुए बेटा, रिमूव हो गए एंड द वुल इज वॉश्ड अगेन, और दोबारा से वॉश कर लिया वुल को। फिर क्या आते हैं अपन प्रोसेस पे, डाइंग पे। द वुल इज देन डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स। वुल को क्या करा अपन ने, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर लिया। वुल बन गई ना, अपने पास वुल बन गई थी। बर रिमूव हुआ, उसके बाद में फ्लफी फाइबर्स को हमने रिमूव किया, वॉश करा दोबारा से, हमारे पास क्या आ गई, वुल आ गई। अब जो ये वुल आई है इसको अपन ने डाई करा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। फिर मेकिंग यार्न, उसके बाद में हमने क्या करा, यार्न बनाया। मैंने यार्न का मीनिंग आपको बताया था पार्ट 2 वीडियो में, मैंने यार्न का मीनिंग बताया था। क्या बताया था बताइए आप लोग मुझे। बेटा यार्न का मीनिंग मैंने आपको बताया था धागा। क्या बताया था, धागा, ऊन या सूत का धागा, कोई भी वुल का धागा, वुलन थ्रेड को क्या बोल रहे हैं अपन, यार्न बोल रहे हैं। तो आफ्टर डाइंग, डाइंग के बाद क्या हो रहा है, द वुल इज कॉम्ड। वुल को क्या करे जा रहा है, कॉम्ड किया जा रहा है। या तो ये मैन्युअली भी कर सकते हैं और हम मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए कॉम्बिंग कैसे होती है मशीन के थ्रू, आपको यहाँ दिखा रखी है कॉम्बिंग ऑफ वुल, वुल की कॉम्बिंग हो रही है, ठीक है, मशीन के थ्रू। तो डाइंग के बाद क्या होता है, इसकी कॉम्बिंग होती है, ठीक है, इतना आया समझ में। लास्टली द फाइबर अंडरगो स्पिनिंग टू फॉर्म द वुलन यार्न। और फिर ये जो फाइबर है इससे हमारा स्पिन घुमाया जाता है इसको, फाइबर को, और इससे हमारा क्या बनता है, वुलन यार्न, मीन्स ऊन या रेशम या सूत का धागा बनता है। द वुलन यार्न इज देन निटेड इनटू क्लोथ्स। और फिर ये जो वुलन यार्न है इसकी निटिंग की जाती है और इससे क्या बन जाते हैं बेटा, क्लोथ्स बना लेते हैं निट करके, जिसको कि हम लोग विंटर सीजन में वियर करते हैं ना वियर विंटर सीजन में। अब जो निटिंग होती है वो 2 टाइप से होती है। निटिंग के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 2 टाइप्स, पेपर में आ सकता है टाइप्स ऑफ निटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट कौन सा होता है हमारा, मशीन निटिंग, सेकंड होता है हमारा मैन्युअल निटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नीचे एक टेबल दी हुई है, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप, शिप की ब्रीड्स की टेबल है ये। नेम ऑफ ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वुल, स्टेट वेयर फाउंड। तो नेम ऑफ ब्रीड लोही, लोही क्या है, गुड क्वालिटी की वुल होती है, राजस्थान और पंजाब में ये मिलती है। नेक्स्ट ब्रीड का नाम है बेटा रामपुर बुश हेयर। तो ये हमारी इसकी क्वालिटी कैसी है, ब्राउन फ्लीजी होती है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है, ब्राउन फ्लीज होती है। और ये कहाँ मिलती है हमको, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। थर्ड है नली, नली हमारी कारपेट वुल होती है, जो हमारे घर में कारपेट्स होते हैं उनके लिए जो वुल होती है वो नली होती है। ये कहाँ मिलती है अपन को, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। फोर्थ है भाकरवाल, फोर्थ क्या है हमारी, भाकरवाल। भाकरवाल कहाँ मिलती है अपन को, वुलन शॉल्स में यूज होती है, जम्मू एंड कश्मीर में, इसीलिए तो बोलते हैं हम जम्मू कश्मीर के शॉल्स बहुत अच्छे होते हैं। फिफ्थ है मारवाड़ी, मारवाड़ी अपन को कहाँ मिलेगी, कॉज वूल होती है, जो कि हमको कहाँ मिलती है बेटा, गुजरात में। कहाँ मिलती है ये अपन को, गुजरात में। और कौन सी वूल है ये, कॉज वूल है। कौन सी वूल है बेटा, कॉज वूल है, ठीक है। नेक्स्ट 6 आते हैं अपन, पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी क्या है, फॉर होजरी, होजरी के लिए यूज ली जाती है, होजरी क्लोथ्स होते हैं उसके लिए यूज आती है, और ये हमें मिलती है गुजरात में, ठीक है। तो मारवाड़ी और पाटनवाड़ी दोनों कहाँ मिली हमें, गुजरात में, कॉज वूल और होजरी, होजरी वूल दोनों हमें कहाँ मिली, गुजरात में मिली। बेटा थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब इस पे आपका बेस्ड एक ही वीडियो बनेगा जो कि छोटा सा है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।